पिछला वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिलेशन। स्टूडेंट के जनरली स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज होता है, हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसमें रिलेशन क्या, ये रिलेशन कहाँ से आया या व्हाट इज रिलेशन, ये बात करना है। चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से रिलेशन पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब सपोज ए इक्वल टू 1 2 3। इस बात को थोड़ा सीरियसली फॉलो करिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा जिसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा आता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये डिस्कशन से आता है। तो रिलेशन पढ़ना है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। इफ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू सपोज 4 5, देन ए प्रोडक्ट बी, 4 5 नहीं, ए बी दे देता हूं, ए कॉमा बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू 1 ए 1 बी, देन 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी। ये लिखने का मतलब ये था कि यहाँ इस एग्जाम्पल में एन ए इक्वल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 2 है, इसलिए एन ऑफ ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू 6 है। 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अच्छा, अब ए प्रोडक्ट बी का इसका कोई भी सबसेट लिखे हम लोग, कोई भी सबसेट, इवन क्या 5 1 कॉमा ए एक सबसेट, दूसरा सबसेट 1 कॉमा ए सपोज 2 कॉमा बी, इस तरह से कोई भी सबसेट लिखें हम लोग ए प्रोडक्ट बी का, वो सबसेट, ये सबसेट ही इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियरली बात करूंगा, डेफिनेशन पहले लिख लूं। डेफिनेशन, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। बताता हूं एक एक करके धीरे धीरे। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। अगर ये 1 नंबर डेफिनेशन, ये 2 नंबर डेफिनेशन, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए रिलेशन, ये था ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब फ्रॉम ए टू ए का मतलब ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट ए। रहा बात इसका नाम रिलेशन क्यों, ये सबसेट है, ठीक है, ए प्रोडक्ट ए का सबसेट है, उसका नाम रिलेशन ही क्यों, ये एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये बात कर लूं। सबसे पहले ये रिवाइज करो। सपोज ए इक्वल टू यही वाला 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, इसका कितना सबसेट होगा, रूल है सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, 2 का पावर n, 2 का पावर n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इक्वल टू 8। सेट ए में 3 एलिमेंट है तो सबसेट का संख्या 8 होगा। एक्सप्लेन कर दूं, एक सबसेट हुआ 5, दूसरा 1, ये 2 3 1 2 1 3 2 3 और एक 1 2 3। तो ये सब सबसेट हुआ ए का, 1 2 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सबसेट इज 8। इतना सब क्यों लिखा बताता हूं। ए प्रोडक्ट बी का सबसेट इज रिलेशन। यहां एक बात ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू 2 का पावर जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, और नंबर ऑफ सबसेट्स, ये सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम लोग इसको नंबर ऑफ सबसेट्स
ऑफ ए प्रोडक्ट बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 का पावर ए में कितना एलिमेंट है वो लिखे, बी में कितना एलिमेंट है वो लिखे, मतलब 2 का पावर 6। फिर रिपीट कर दूं, रिलेशन मतलब सबसेट। ये सेट थ्योरी का चैप्टर है। रिलेशन क्यों ना, ये एक्सप्लेन करता हूं। ये इसको नोट कर लीजिएगा, ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ए प्रोडक्ट बी में 3 × 2 6 एलिमेंट। और इसको नहीं लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, पहले ये बात कर लूं, एन ऑफ ए प्रोडक्ट बी कितना होगा 6, वही नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी का 2 का पावर 6, या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 का पावर 6। इसको एक नोट के रूप में तैयार करता हूं। इफ एन ए इक्वल टू एन एन बी इक्वल टू एम, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 का पावर n इंटू एम, n इंटू एम। ये रहा क्वेश्चन। इस तरह का एग्जाम्पल में मान लीजिए एन ए इक्वल टू सपोज 4, एन बी इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 5, मतलब 2 का पावर 20। हाँ, बहुत सारा होगा, 2 का पावर 20। ऑल राइट। अब रहा बात, इसका नाम रिलेशन क्यों, ये तो सबसेट है भाई, ठीक है सबसेट है, रिलेशन क्यों नाम। अच्छा, लिखता हूं, सेट ए में सपोज 1 2 3 4 5 दिया हुआ, सेट बी में 3 4 5 दिया हुआ, इसका नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, सब देख लीजिए। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, 5 3 × 15, 2 का पावर 15, 5 इंटू 3, 2 का पावर 15 तो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इतना 2 का पावर 15 बहुत सारा नंबर हो गया। इतना रिलेशन हम लिखेंगे कैसे कॉपी में, लिखने दे दिया हमें कि इसका जितना रिलेशन है भाई आप लिखो, तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं हुआ। तो रिलेशन नाम आया, उसका एक्सप्लेन करता हूं। अब फिर से ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है, तो भाई वो रिलेशन लिखो। वो बहुत सारा सबसेट है, 2 का पावर 15 सबसेट है, 2 का पावर 15 रिलेशन है, नहीं वो रिलेशन लिखो। रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, एक एक करके सिखा रहा हूं। रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। इस आर में माने सबसेट ऑफ ए इंटू बी में एलिमेंट इस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 1 5, माने ऑर्डर पेयर एलिमेंट। और ये एग्जांपल दिखा देता हूं। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, राइट आर इक्वल टू सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन, कुछ एक ले लेते हैं, कितना ले लूं, 8 ले लूं सपोज, एग्जांपल। और क्या, अब वही रिलेशन खोज के लिखे, बहुत सारा सबसेट, 2 का पावर 15 सबसेट, उसमें से वो वाला सबसेट लिखे जिसका ऑर्डर पेयर, ये 2 एलिमेंट जो है इसको प्लस करने से 8 से बड़ा हो। मतलब लिख के दिखाता हूं, 8 से बड़ा हो। पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए, और दोनों जोड़ के 8 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई इसमें 1 कॉमा एक भी नहीं आएगा, 2 कॉमा नहीं आएगा, 3 कॉमा 8 आता है नहीं आएगा, 4 कॉमा आएगा, 4 कॉमा 4 नहीं, 4 कॉमा 5, 8 से ज़्यादा होना चाहिए। 4 के साथ में 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, ओनली 5, और 5 के साथ में 5 4 5 5। ये पार्टिकुलर वो वाला सबसेट लिखो जिसमें ये ऑर्डर पेयर का एलिमेंट दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 8 से ग्रेटर हो। ये क्वेश्चन है, 8 से ग्रेटर हो, हम इजीली ये लिख सकते हैं। ये जो फाइनाइट एक तो रिलेशन हम लिखे, इसमें 4 + 5 ग्रेटर देन 8 है, मतलब ये एक्स वाई के बीच ना एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, क्या कि दोनों को ऐड करने से 8 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए ये सबसेट का नाम रिलेशन।
क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ एक रिलेशन दे दिया जाता है, तब फिर वो आप लिखें, वो वाला सबसेट लिखें। फिर बोल दूं ए का ए में 5 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, तो ए प्रोडक्ट बी में 2 का पावर 15 एलिमेंट, इतना 2 का पावर 15 तो इसका सबसेट है ए प्रोडक्ट बी का। उसमें से वो वाला लिखे जो इस घटना को सेटिस्फाई करता है, तब ये पार्टिकुलर आ गया। ये लिखने के लिए एक कनेक्शनशिप दिया था, कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसीलिए इस सबसेट का नाम रिलेशन दिया। अल्टीमेट सब मिलके ए प्रोडक्ट बी का जितना सबसेट है वो ऑर्डर पेयर में लिखा रहता है। उस ऑर्डर पेयर में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए कुछ कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कुछ रिलेशन होना चाहिए, इसलिए इसका नाम रिलेशन। डेफिनेशन रिलेशन का, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए प्लस बी। ये सब सिंपल बात है, मैंने बताया रिलेशन ही क्यों नाम इसका, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए या दिया हुआ है। इसी में अगर कुछ इस तरह से बात करें, एक रिलेशन आप ये भी लिखो कैसा, एक्स वाई। क्वेश्चन का स्टाइल सब देखेगा, आर इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, ये सपोज राइट ये रिलेशन एक्स वाई सच दैट, ये सच दैट सब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये आंसर आर इक्वल टू वही ऑर्डर पेयर लिखें जिसका डिफरेंस इज 0, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट ए से आना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट बी से आना चाहिए। तो एक 1 के साथ कोई भी 0 नहीं होता माइनस करने, 2 के साथ भी नहीं होता, हाँ 3 के साथ होता है, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5। ये एक्स वाई का रिलेशन था कि दोनों इक्वल हो, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू वाई, मैंने पहला वाला और दूसरा वाला इक्वल होना चाहिए, एक रिलेशनशिप हुआ ये। ऑल राइट, और आगे बात करता हूं। सपोज यहां हमको लिखना है आर इक्वल टू एक्स वाई, तो रहेगा सच दैट एक्स इक्वल टू 2y देने से नहीं होगा, y प्लस 1 दे देता हूं। पहला वाला एलिमेंट सेकेंड से एक ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट तो 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं b का सेकेंड एलिमेंट तो b से होना चाहिए, ये एलिमेंट 3, तो इससे ज्यादा होना चाहिए ये 4। सेकेंड एलिमेंट 4, तो इससे ज्यादा ये 5। यही 2 एलिमेंट है, यही 2 ऑर्डर पेयर सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट बाय 1। ये 1 के साथ एक भी नहीं होगा, 1 3 लिखेंगे छोटा हो जाएगा। ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर ये दोनों। अच्छा, अब इन बातों को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 4 का रिलेशन 5 का रिलेशन, सॉरी 4 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ। इस सेट के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, इस सेट के एलिमेंट को ये वाला डोमेन सेट, ये कोडोमेन, और ये स्पेशली जो सब इमेज है इसको इधर वाला को प्री इमेज, उधर वाला को इमेज। ये इमेज जो एरो साइन पहुंचा है या ये सेकेंड वाला एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। ऑल राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन में अब रहेगा कि एक्स आर, ये आर इक्वल टू एक्स वाई, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको ये कॉमा कॉमा फॉर्म में लिखिए, ये रोस्टर फॉर्म हुआ, उसका डोमेन लिखे, कोडोमेन लिखे, रेंज लिखे। ये मेन क्वेश्चन हुआ क्लास 11 के लिए। और मेन क्वेश्चन हुआ इफ कोई सेट में, एक सेट में 5 एलिमेंट है, बी सेट में 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बात एक्सरसाइज शुरू करके दिखलाता हूं एक एक करके। हेलो, तो एक्सरसाइज 2.2 लेट 2 क्वेश्चन लिखा हूं, पहले नीचे वाला कर लूं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहां वाई का वैल्यू इज एक्स प्लस 5, कॉमा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। यहां पहला वाला सेट एक्स का वैल्यू लेस देन 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेस देन 4 3 ही है, एक्स का वैल्यू
x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। सेट, यहां ध्यान दीजिएगा एक बात, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है क्या, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है, देखिए डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इक्वल टू दिया हुआ है लेस देन 4। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे, लेकिन कॉन्फ्यूजन स्टूडेंट का यहां शुरू में जो ये लिखा रहता है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है और हमें डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें भी लेट ए इक्वल टू डिफाइन ए रिलेशन आर, यहां इस तरह का लैंग्वेज ये डिफाइन करने नहीं बोल रहा। हम लोग बहुत दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ते हैं, डिफाइन ये, डिफाइन कुछ भी, या डिफाइन डोमेन, डिफाइन रिलेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन यहां डिफाइन आर मतलब डिफाइन करो नहीं, आर का डेफिनेशन, आर का कनेक्शन, या आर किस तरह से डिफाइन किया गया है, या आर में क्या क्या एलिमेंट है, उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इस बात को ये लैंग्वेज में लिखता है। डिफाइन ए रिलेशन आर मतलब आर ये दिया हुआ है। यहां ये मत समझिए कि डिफाइन करने हमें बोला गया है। हमें क्या बोला गया है, डिफाइन रिलेशन आर, इसका मतलब डिफाइन नहीं, ये पढ़िए, आर पढ़िए, कहने का मतलब सीधा ये आर देखिए, जहां एक्स का कंडीशन, वाई का कंडीशन जो भी हो, एक्स कॉमा वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एक्स का वैल्यू बोला है लेस देन 4 होने से आप इस रिलेशन को, ये जो एक्स वाई में लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में कॉमा कॉमा में लिखिए। का मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर है, ध्यान दीजिएगा। आर इक्वल टू लिखो भाई, ये एक्स वाई में लिखा हुआ है, हम ऐसा लिखेंगे कॉमा कॉमा देख के। एक्स का वैल्यू कहा गया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 3 लेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल ये रिलेशन बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास 10 में पढ़ते थे ग्राफ में। ग्राफ में मतलब ये y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू लो, वाई का वैल्यू लिखो। कहां से, इस रिलेशन से। सिर्फ अंतर इतना कि क्लास 10 में हमें ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता था कि एक्स भाई 4 से कम लो, ये लो, इस तरह से कंडीशन नहीं दिया था, सेट नहीं दिया हुआ था जहां से एलिमेंट लेना है, बस अपने मन से लो और बिठा, वो था क्लास 10 का। क्लास 11 में ये रिलेशन चैप्टर में बिल्कुल वही टेबल, ग्राफ वाला टेबल ही बनाइए, ग्राफ भी बनेगा। पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बनाइए और एक्स का वैल्यू जो कहा गया है उससे ले, 1, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3, ये 3 ही, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x का वैल्यू नेचुरल नंबर लेस देन 4 बिठा के y निकालो, निकाल रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, 1 लेने से 6, 5 प्लस किए, 2 लेने से 7, 3 लेने से 8। ये एलिमेंट्स अब हम यहाँ कोऑर्डिनेट में इस तरह से लिखते थे ऑर्डर पेयर में, 1,6 ग्राफ में 1,6, 2,7, 3,8। इसी बात को अब ये रिलेशन में लिखे हैं 1,6, 2,7, 3,8। ये हुआ हमारा आंसर कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में ये कंप्लीट आर लिख दिए हम लोग। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ये सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर लेकिन दिया हुआ है, ये भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, लेकिन एलिमेंट 1 2 3 ये ही कनेक्टेड हुआ है, तो इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। पहला सेट, होल सेट इज नॉट डोमेन, उसका एलिमेंट जो सब कनेक्टेड है वो डोमेन, और जिसके साथ कनेक्टेड है वो रेंज। लेकिन सेकेंड वाला होल सेट इज को डोमेन। अभी हमने बोला था इसको डोमेन, इसको डोमेन नहीं, सिंपली बोल दिया इसको डोमेन नहीं, इसमें से जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो डोमेन, जिसके साथ कनेक्टेड है वो रेंज। और को डोमेन का बात को फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, को डोमेन में सेकेंड वाला पूरा सेट। इस क्वेश्चन में अगर को डोमेन पूछा जाए तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। पहला सेट भी नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर। कहां से, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिर्फ कंडीशन दे दिया एक्स वैल्यू 1 2 3 लेना, ठीक है। पहला सेट डोमेन नहीं, पहला सेट का वो सब एलिमेंट जो कनेक्टेड है वो डोमेन। और इजी में बात करना है तो भाई ये फर्स्ट एलिमेंट्स आर डोमेन, 1 2 3, सेकेंड एलिमेंट्स आर रेंज,
6 7 8। अगर कोड डोमेन पूछता है तो कोड डोमेन इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये तो डिटेल माने बड़ा, कोड डोमेन माने जहां रेंज सब घुसा हुआ है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन और डोमेन इज सबसेट ऑफ ये पहला सेट, सेकेंड सेट को कोड डोमेन। तो क्लास 11 में सिर्फ इतना ही है, ये दिया हुआ रहता है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, डोमेन लिखे, कोड डोमेन लिखे। ये आंसर कंप्लीट है। थोड़ा अलग बात कर लूं, इसको आर इनवर्स भी हम लोग पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में नहीं है। आर इनवर्स लिखना हो क्लास 12 में फिर मिलेगा, जस्ट उल्टा लिख दिए 6 1 7 2 8 3। ये बात एक एक्स्ट्रा बात किए हम लोग। दूसरा, अगर इस तरह से दिखाया जाए पिक्टोरियल फॉर्म में, 1 का 6, 2 का इमेज है 7, 3 का 8, ये कनेक्शन 1 6 1 6 2 7 कनेक्टेड कर दिए। इन सब एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं, इन सब एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। डिटेल में अब इस तरह से 6 इज इमेज ऑफ 1, 7 इज इमेज ऑफ 2, 8 इज इमेज ऑफ 3। ओके, जस्ट उल्टा बात। 1 इज प्री इमेज ऑफ 6, 2 इज प्री इमेज ऑफ 7, 3 इज प्री इमेज ऑफ 8। क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने बात किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेता हूं, बिल्कुल वही बात है, जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा आंसर। लेट ए सेट दिया हुआ है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। पहला सेट भी ए, दूसरा सेट भी ए। यहां ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये समझने के लिए पहला सेट भी ए, दूसरा सेट भी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ा दूं क्या, 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से लिख दिया जो भी हो। ए सेट में 1 से 14 तक डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू, सोल्यूशन में आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 0 था शायद, और एक्स वाई दोनों ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x, बस यही टेबल बना दें। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कहाँ से लेना है, यहीं से लेना है 1, तो y आ जाएगा 3। एक्स का वैल्यू इसे बाद में बताता हूँ। सेकेंड सेट भी वही है, फर्स्ट सेट भी वही है। एक्स का वैल्यू ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू इसी सेट से लेना है हमें। एक्स का वैल्यू 1 तो y 3, एक्स का वैल्यू 2 तो y 6, 3 9, 4 12, 5 15, 6 18, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, x का वैल्यू सेट से ही लेना पड़ेगा, y का वैल्यू भी, y भी सेट में ही पढ़ना चाहिए। मतलब ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 15 बाहर हो जाता है। ओके, कंडीशन से बिल्कुल क्लास 10 का बात, ग्राफ वाला बात। आप ऐसा ही टेबल बना लो। ग्राफ में हम लोग इस तरह से लिखते थे 1 3 2 6 3 9 4 12। बस इसको यहां लिखिए रिलेशन में। दिस इंप्लाई आर इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म, राइट क्या लिखा हुआ है, ये डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम इतना, राइट डोमेन, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म क्यों नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा मैंने, क्या पहले रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, ऐसा लिख देता हूं, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं आर इक्वल टू ये वाला रोस्टर फॉर्म 1 3 2 6 3 9 4 12। अभी राइट डाउन इट्स डोमेन, डोमेन पहला वाला होल सेट नहीं, उसका वही सब जो कनेक्टेड है। इसलिए मैं ये बना रहा था, ये 1 से लेके 14 तक तो है, लेकिन 1 का कनेक्शन निकला 3 से, यहां भी 1 2 3 है, 2 का कनेक्शन 6, 3 का कनेक्शन 9, 4 का कनेक्शन 12। ये सिर्फ इतना डोमेन है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और डोमेन, ये सब डोमेन 1 2 3 4।
रेंज माने सेकेंड एलिमेंट, जो इमेज है इमेज सब 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। एंड कोड डोमेन अगर चाहिए, दिया हुआ क्या कोड डोमेन, हाँ कोड डोमेन, तो सेकेंड सेट इक्वल टू सेट ए। अगर ऐसा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो 1 2 3 ... 14।